जी, तो ब्लाउज़ सीना अब हुआ बहुत आसान। ब्लाउज़ आपने साड़ी के लिए सीना है, शरारा के लिए सीना है, गरारा के लिए सीना है, लहंगे के लिए सीना है, जिसके लिए भी सीना है, ब्लाउज़ सीना बहुत ही आसान सादा तरीके से और फटाफट से सिलने वाला तरीका मैं आपको बताऊंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को ये तरीका पसंद आ जाएगा और जो मेरी बहनें अभी सिलाई से शुरू की है उनके लिए तो बेहद ही आसान तरीका। तो ये है जी फैब्रिक। इसके लिए मैं जे एक गज़ कपड़ा मैंने लिया और इसी में हम बाजुओं की कटिंग और जो ब्लाउज़ हमने सीना है ना उसकी कटिंग। तो जी मेरे कस्टमर की डिमांड थी कि 22 इंच आप कटिंग रखें और 18 इंच तैयार रखें, तो इस हिसाब से मैंने 22 इंच की लेंथ ले ली थी। उन्होंने कपड़ा फोल्ड करके रखना था और शादी पे पहनना था, बच्ची ने फेयरवेल पे भी पहनना था, दो दो मतलब कि दो दो फंक्शंस पे पहनना था। तो इस हिसाब से एक पे शॉर्ट बाजू एक पे फुल बाजू इस टाइप करके उन्होंने तैयार करवाना था। मैंने कहा ओके भाई, हमने तो सीना जिस तरह का आप लोग कहेंगे हम तैयार कर देंगे। तो ये सबसे पहले मैंने बाजुओं की कटिंग की। बाजू आप लोग हाफ भी रख सकते हैं, स्लीवलेस भी रख सकते हैं, लेकिन भाई डिमांड जिस तरह की है उसी तरह काम करना चाहिए। सर्दियाँ ये ना हो कि फ़ैशन करते करते तबीयत सेट हो जाए और ठंड लगवा के घर बैठ जाए। तो जी फुल बाजुओं की मैंने कटिंग कर ली। 20/22 के हिसाब से मैंने इसकी कटिंग की। 18 इंच हम इसको तैयार करेंगे, बाकी कपड़ा इसकी फोल्डिंग में दे देंगे, कटिंग नहीं करेंगे। बड़ी सी पट्टी तैयार कर देंगे, तुरपाई कर देंगे, उससे ये पट्टी ज़बरदस्त सी तैयार हो जाएगी। तो अब ब्लाउज़ की तरफ आते हैं। ब्लाउज़ की लंबाई ये देखें जी, डबल कपड़ा मैंने कटिंग कर लिया। कपड़ा बहुत खूबसूरत था और शाइन इसकी देखें कितनी ज़बरदस्त है। हर कलर के साथ किसी भी किस्म की किसी भी कलर का लहंगा साड़ी ब्लाउज़ जिस भी कलर का है ना ये कलर उसके साथ चलेगा। इसकी वेस्ट मैंने 23 इंचेस ली थी, लंबाई इसकी भी मैंने 21 इंचेस ली थी। थोड़ी सी हेल्दी थी बच्ची, इस हिसाब से कम या ज़्यादा आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, हर एक की अपनी डिमांड होती है। तो ये साइज़ का ब्लाउज़ था मेरे पास, तो इस हिसाब से सीना था। बस ज़िप की डिमांड थी, फिर उन्होंने कहा कि जी ज़िप को स्किप कर दें। मैंने कहा चलो जी अच्छा है, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। और आपको पता है इस कपड़े पे जब हम सिलाई लगाते हैं तो सिलाई का टांका ख़राब हो जाता है, टैप करने लग जाती है मशीन, जैसा भी कर लें। तो वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि किस तरह करके हम इसकी सिलाई लगा सकते हैं और किस तरीके से इसके ऊपर टांका परफेक्ट आएगा। कौन सी ट्रिक आपने करनी है, किस चीज़ का आपने इस्तेमाल करना है कि जो भी कंधे की सिलाई हो वो ठीक तरीके से आ जाए। तो इसको मैंने डबल फोल्ड में कटिंग कर लिया था। इसकी सिंपल कटिंग थी क्योंकि सादा सा ब्लाउज़ था, इसलिए इसको मैंने इस तरह करके सीधा रख के इसकी सीधी सी सुकून से कटिंग कर ली थी। वैसे तो आम रूटीन में हम कमीज़ की कटिंग करते हैं तो फ्रंट और बैक अलग अलग कटिंग करते हैं, लेकिन इसमें मैंने कहा चलो भाई एक दफ़ा इकट्ठे रख के कटिंग करके देख लेते हैं कि ये एक्सपीरियंस हमारा कैसे रहता है। तो ये एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा था, जल्दी काम ख़त्म हो गया था। इसका तीरा है जी 7 इंच, कंधा है 7 इंच, वेस्ट इसकी जो है चेस्ट से ये जो तैयार है ना 21 इंच है, बट मैंने 23 इंच रखा था क्योंकि 1-1 इंच का हमने गैप छोड़ना होता है। कमर जो है वो 18 इंच है और कटिंग में मैंने इसको 21.5 रखा था। तो लंबाई आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये तरीका पसंद आएगा। तो ये मैंने इसकी सादा सी कटिंग कर ली है। गुलाई में रखें, शॉर्ट रखें, जैसे भी रखें आप की मर्ज़ी। गला इसका मैंने गोल रखा था, सिंपल गोल गला, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई भाई। आजकल सबको सिंपल गोल गला बनाना था, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। और इसकी बैग भी सिंपल थी, जिप का इस्तेमाल नहीं किया ना उन्होंने प्लेट्स का कहा। वैसे तो आपको पता है फिटिंग के लिए प्लेट्स ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते। अरे भाई मैं स्टील की प्लेट्स की बात नहीं कर रही, मैं जो कपड़ों में प्लेट्स डलती हैं ना मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो वो उन्होंने कहा था नहीं, इसलिए मुझे सीना और ही आसान हो गया। तो फ्रंट साइड की कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट साइड की आपको पता है ये 1.5 इंच डीप रखा जाता है। इससे क्या होता है, इससे कमीज़ का गला पीछे की साइड पर नहीं जाता और इसकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आ जाती है। मैंने कहा चलो भाई जितना काम ख़त्म होता जाएगा आसानी से तैयार हो जाएगा। तो इसकी फटाफट से मैंने थोड़ी सी डीप कटिंग की है और हमारी कटिंग तैयार है। ब्लाउज़ कितना अच्छा तैयार हो गया है। इसको कुर्ती भी कह सकते हैं, छोटी सी कुर्ती है। तो थोड़ी सी ऊपर से मैं रेप कटिंग दे लूँगी, बाकी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। स्लीवलेस भी बना सकते हैं। बस एक आइडिया था आपके साथ शेयर करना था कि चलो भाई एक दो दोनों को एक साथ रख के भी कटिंग किया जा सकता है। तो सिलने वालों की अपनी भाई मर्ज़ी होती है जिस हिसाब से कटिंग करें। और अभी मैं आपको ना वो छोटी छोटी सी ट्रिक्स बताती हूँ कि कंधा लगाने की ना, कि हमने इसकी सिलाई कैसे लगानी है। सिलाई इसकी सारी मुश्किल से लग रही थी, तो इसके लिए सबसे जो आसान ट्रिक मुझे लगी है ना वो था पेपर। एक सादा पेपर लेके उसको पतला पतला सा आप काट लें और जहाँ जहाँ आपने सिलाई लगानी है तो इस तरह कपड़ा सेट करते जाएं और साथ साथ ये कागज़ रखते जाएं। तो कंधा फिटिंग गला सब मैंने इसी तरह लगाया है।
और अगर आप कागज़ नहीं लगाना चाहते तो लॉन का अगर आपके पास कोई छोटा सा पीस है वो ले लें। बट ये जो पेपर वाला आइडिया है ना, ये सबसे बेहतरीन है। मैं आपको बाद में सादा कपड़े पे भी सिलाई लगा के दिखाती हूँ कागज़ के बगैर। तो आप देखिएगा जितने से भी अच्छी से अच्छी मशीन होगी ना, वो टैप करने लग जाएगी, उसका टांका ऊपर सही से नहीं लगेगा। तो ये बेहतरीन तरीका होता है इस तरह के फैब्रिक को ना लगाने के। कुछ कपड़ों के साथ तो स्लिप का कपड़ा होता है, तो वहाँ पे सिलाई लगाते हैं तो सही से लग जाती है, क्योंकि एक दूसरा कपड़ा उसके साथ आ जाता है तो वो सिलाई अच्छे से लग जाती है। तो ये मैंने सादा कपड़े पे सिलाई लगा, देखें सिरे से टांका ही नहीं आया। और अगर टांका आ भी जाता ना तो तंगी ही होनी थी, क्योंकि थोड़ा सा टांका आ जाता, थोड़ा सा खुल जाता, टैप कर जाता। तो ये बेहतरीन तरीका था, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो इसी हिसाब से इसी तरीके से मैंने ये सारी सिलाई इसकी की है। इसके कंधे लगाए, इसकी फ़िटिंग की सिलाई, और बाजुओं पे तो मैंने तुरपाई कर दी थी। तो ये देखें कि सिलाई कितनी अच्छी आई है, फिनिशिंग से आई है। और बाजू और जो इसका नीचे दामन था ना, वो तो सारी मैंने तुरपाई कर दी। और तुरपाई आप देख रहे हो, बस आपने सादा सा वन साइडेड धागा लेना, मतलब धागे को डबल नहीं करना, सिंगल ले लें। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा और मजबूत हो तो आप डबल धागा लेके उसके साथ तुरपाई कर सकते हैं। तो जी मेरा ये ब्लाउज़ तैयार हो गया था। मुझे लगा इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। देखें इसकी कितनी खूबसूरत सी फ़ाइनल लुक तैयार हो गई है, क्योंकि इसमें प्लेट्स वगैरह नहीं थी, इसलिए अब प्लेट्स डालते भी तो इसकी इतनी अच्छी लुक नहीं आनी थी। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो और ये छोटी छोटी सी टिप्स आपको कैसी लगी हैं। और इसके मतलब कोई भी आपके पास कोई और आइडिया है, कोई और ट्रिक आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाल्लाह उस पर भी मैं अमल करूँगी। और आपको मेरा ब्लाउज़ कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।